में जाने से पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि प्रभु ने हमको मौका दिया यहाँ पर। पास्टर बंटी और सिस्टर पिंकी, आप दोनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप लोग ने ये मौका दिया। पास्टर हमेशा उल्लासनगर और जहाँ कर भी जाते हैं प्रभु का वचन लेकर, लेकिन जैसे हमारी ये जो सेवकाई शुरू हुई थी 2014 में, तब से हम प्रभु की सेवा में थे, लेकिन हो रही थी प्रभु की सेवा। लेकिन ये समय जो पास्टर का ये साल में 50th मीटिंग है, 50वां, तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही कि कभी कभी मुझे मौका मिलता है उनके साथ जाकर सेवकाई करने के लिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि मैं बहुत आनंद करती हूँ कि उनके साथ मुझे जाने मिलता है और प्रभु की सेवा करने मिलती है, क्योंकि इस कारण ही प्रभु ने हमको चुना है, ये मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। हमारा हर जीवन जो है प्रभु को महिमा देने वाला होना है। शायद हम शादीशुदा है या हम अकेले हैं, लेकिन प्रभु की सेवा होनी चाहिए। आमीन। और प्रभु हमारा उपयोग करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन हम प्रभु के वचनों में जाने वाले, और जैसे मैंने पढ़ा है जो बैनर पे लिखा था सुपर वर्ड फीस्ट, मतलब प्रभु के भोजन का क्या है, पर्व है, क्या है, त्यौहार है। और मुझे वो वर्ड अच्छा लगा, फीस्ट, यानी कि हम फीस्टिंग करते हैं। आमीन। फीस्टिंग मतलब आनंद मनाना और खाना खाना, राइट। फीस्टिंग में क्या होता है, खाना भरपूर लगा रहता है और अलग अलग रहता है और सब लोग खाने के ऊपर आनंद करते हैं। आज हम प्रभु के वचन जो खाने वाले हैं उस पर हम आनंद करेंगे। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग भूखे हैं यहाँ पर। पता है, जब भी भूख लगती है तो हमें सब खाना अच्छा लगता है और हम उसका स्वाद उठाते। आमीन। आज प्रभु हर एक वचनों के साथ आपके साथ बातें करने वाला है, लेकिन हमको तैयार करना है। आमीन। आमीन। अपने हृदय को तैयार करना है, क्योंकि उस हृदय पर वो वचन जाएगा और वहाँ से वो 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। हम आइए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु, ये सुंदर सा दिन आपने बना, हमको इकट्ठा किया प्रभु आपके उपस्थिति में। प्रभु धन्यवाद अच्छी आराधना स्तुति के लिए प्रभु, जो आपने स्वीकार की प्रभु एक भेंट के तौर पर प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, जैसे हम वचन में जाने वाले प्रभु, आपकी आत्मा में अगुवाई करने दो प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हर चीज़ों को होने देना। परमेश्वर आपकी आत्मा प्रभु सब लोगों से बात करे, ना कोई शरीर ना कोई मांस लहू से आया हुआ वचन, लेकिन आपके आत्मा से आया वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने दो। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। आज के दिन हम वचन में जाने वाले, और आज हम देखेंगे वाचा के बारे में। आमीन। क्या? परमेश्वर की वाचा। हम देखते हैं बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो मध्यस्थ है उसके द्वारा हमें नई वाचा मिली है, और वो नई वाचा का क्या है, मध्यस्थ है। कौन है? यीशु। और हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा अंतर हुआ था। क्यों? पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह वो बीच में आकर हमको बचाया और पिता का और मनुष्य का जो रिश्ता था उसे जोड़ दिया। आमीन। हम पिता से बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन यीशु मसीह है जिसने हमें एक लाया, और पिता के पास आज हम आकर खड़े रह सकते, प्रार्थना कर सकते, उसके सिंहासन के पास जा सकते। आमीन। जो यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें हमें लौटा दी, इसलिए उसको मध्यस्थ कहा है। पता है, जब भी दो लोगों में यदि कोई झगड़ा होता है या कुछ भी अनबन होती है, तो तीसरा व्यक्ति जो बीच में आकर वो एक करता है, उसको पीस मेकर कहते हैं। आमीन। उसको क्या कहते हैं हम? मीडिएटर, कि हमको एक किया, और वो बड़ा कार्य है। लेकिन यीशु मसीह ने पिता और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता जो खराब हो चुका था, जो टूट गया था, उसने वो लौटा दिया। आमीन। इसीलिए इब्रानियों के अध्याय 9 और वचन 15 में लिखा है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। देखो प्रिय, हम सोचते हैं यीशु मसीह, ये बात सच है और सही है कि यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, उसके क्रूस पर मृत्यु होने के कारण उसे क्या हुआ, हमको क्या हुआ, पापों का क्षमा। हम देखते हैं क्या क्या मिला यीशु मसीह के मृत्यु
होने से क्रूज पर हम देखते हैं, आप सबको दिख रहा है ये स्लाइड, आमीन। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमें छुटकारा दिया, आमीन। हमें जस्टिफाई किया, हमें पिता के क्रोध से बचाया, हमें अनंत काल का जीवन दिया, हमें चंगाई दी, हमें बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह क्रूज पर मरने से, उसकी मृत्यु के वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिली है, क्योंकि यीशु ने वो बलिदान दिया और हमें आज़ादी लेके आया, हमें विजय दिया, हमें धर्मी बनाया और आज हमारी वो सुरक्षा करता है। ये सब चीज़ें यीशु मसीह मरने पर हुआ, आमीन। लेकिन ये वचन क्या कहता है? इब्रानियों का अध्याय 9 वचन 15, इसमें कहता है, इसी कारण वो वाचा का मध्यस्थ है, सिर्फ इन कारणों के लिए नहीं कि हमें छुटकारा मिला, हमें चंगाई मिले, हमें अनंत काल का जीवन मिला, सिर्फ इसी के लिए नहीं, लेकिन हम देखेंगे ताकि उस मृत्यु के द्वारा, कौन सी? यीशु की मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए, पहली वाचा, सुनो प्रिय, पहली वाचा कौन सी थी? पुराने नियम, हम बोलते पुराना नियम पहला वाचा है। उसमें जो मृत्यु के द्वारा पहले वाचा का समय के अपराध, मतलब हम जो अपराध करते थे वो पहले वाचा के अनुसार अपराध थे, और उसमें से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। लेकिन उतना ही नहीं, वो मध्यस्थ इसलिए भी बना कि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार, आमीन। कौन लोग? यीशु मसीह तो पूरे संसार के लिए मरा, राइट? उसने सारे लोगों के लिए अपना प्राण दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? क्या पूरे संसार के लिए लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? बुलाए हुए लोग। आप बुलाए हो? कहो, मैं बुलाया गया हूँ और मैं चुना हुआ भी हूँ। हम सिर्फ बुलाए वाले नहीं हैं, लेकिन हम चुने हुए भी हैं। कितने जन आमीन कहते हैं? और इसलिए कहता है, देखो सुनो, जिसको भी बुलाया गया है उनके लिए यहाँ पर एक प्रतिज्ञा है। हम पढ़ेंगे, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? जोर से। अभी आपको किसी ने मिरास रखे तो आप इतने धीरे से बोलोगे कि आनंद से उड़ी मारोगे आप। आपको अगर मिरास किसी ने रखा है आपके लिए तो आप क्या करोगे? उदास, ऐसे चेहरे बनाकर आप आनंद मनाओगे? कम ऑन, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, कैसे होगा आपका आनंद? आप आनंद नहीं करोगे कि कोई आपको मिरास देगा तो? कितने लोग आनंद करेंगे? तो प्रभु ने, पिता ने आपके लिए स्वर्गराज में मिरास रखी है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार। अभी ये प्रतिज्ञा किसने की है? परमेश्वर ने हमसे की है, आमीन। ये प्रॉमिस किसने किया है हमसे? पिता ने। और इसीलिए पिता का जो प्रॉमिस है हमारे जीवन में पूरा होने के लिए यीशु मध्यस्थ बना, ये वचन कहता है। तो ये मत सोचो कि इस धरती के आशीषों के लिए, इस धरती के टेम्पररी चंगाई के लिए, या इस धरती पर जो भी आपको ज़रूरत है सिर्फ उसके लिए यीशु क्रूस पर मरा। नहीं प्रियो, उससे बढ़कर है। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो एक मीडिएटर है, वो मध्यस्थ है, एक उत्तम वाचे का। देखो, हर वाचा हमने देखा बाइबल में, अलग अलग वाचा परमेश्वर ने बनाया, आमीन। कितने वाचा बनाए परमेश्वर ने बाइबल में? पुराने नियम में आदम के साथ, नोआ के साथ, आमीन। हम देखते दाऊद के साथ, सबके साथ ये वाचा बांधी है। लेकिन उन सारे वाचाओं में से उत्तम वाचा कौन सी है? जो यीशु द्वारा हमारे साथ की गई है। इसीलिए बोलता है यीशु है वो उत्तम वाचे का मध्यस्थ। सब जन को, कौन है? यीशु है। और उसका जो वाचा है वो उसका वाचा क्या है प्रियो? कम ऑन, मैं आंसर चाहती हूँ आपसे, तो मुझे पता चलेगा आप समझ रहे हैं। यीशु क्या है? उत्तम वाचे का मध्यस्थ। इसलिए कहा गया है कि इब्रानियों 8 वचन 6 में, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। देखो, यहाँ पर वाचा ही उत्तम नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो भी उत्तम है। क्या है?
वो भी उत्तम है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर हम सब की आंखों को खोलेगा कि हमारे लिए उस स्वर्ग राज्य में कौन सी मिरास रखी है और आज हमको क्यों आनंद करना है। आज पास्टर जी कह रहे थे कि हमको आनंद करना है कि हमारे बैंक में इतने पैसे क्रेडिट हुए, इसके लिए नहीं। वो आनंद क्षण भर का है, लेकिन जो आनंद हमको परमेश्वर देता है कि अनंत काल तक हमारा मिरास है, उसमें हमको आनंद करना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज यदि आप इन बातों को जानोगे ना, आपका आनंद कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, आप रोज आनंद करोगे, आपके अंदर वो रोज आनंद बाहर उमड़ेगा और बाकी के लोग जो आपको देखेंगे वो कहेंगे कि आप इतना आनंदित क्यों हो, हर दिन क्यों आनंद कर रहे हो। पता है, जब भी मैं जॉब करती थी, अभी मैं प्रभु की सेवा में हूँ इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बातें की और पास्टर और मैं हम साथ में मिलकर सेवा करते हैं। लेकिन जब भी मैं नौकरी करती थी तो मुझे पता नहीं, मेरे चेहरे पर परमेश्वर का आनंद हमेशा रहता था। लेकिन मेरे कलीग्स जो थे वो मेरे पर नज़र करते थे, रखते थे और कहते थे, एक दिन मुझे मिले और बोलने लगे, मैं आपको देखता हूँ, वो मुझे मिला नहीं था, कभी बात नहीं की थी, लेकिन वो सामने आया और एक बार ऐसे ही सवाल करने लगा कि मरियम, तू इतना आनंद क्यों कर रही है, मतलब तेरा चेहरा हमेशा हंसता ही रहता है, एवरी टाइम स्माइलिंग, कैसा? क्योंकि उन्होंने जब भी लोगों को देखा उनका चेहरा उतरा हुआ, नहीं तो सीरियस, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरे चेहरे से वो आनंद जो है, जो अंदर है, वो बाहर प्रकट होता है। आमीन। देखो, आपका हृदय जब भी खुश होता है ना, प्लीज़ आप डाइवर्ट मत होना, आपका टेंशन, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब भी आप आनंदित होते हो ना, तो आपका आनंद कहाँ पर दिखाई देता है, और जब भी आप उदास रहते हो तभी कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसीलिए आपके हृदय में जो बातें हैं वो छुप नहीं सकती, वो आपके चेहरे पर दिखने पड़ती है। हालेलुया। तो वो मुझे कहने लगा कि आप आनंदित होते हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि आप रोज़ आनंद, वैसे लोग आकर आपको पूछेंगे, तभी जब भी उनके पास शांति नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है, वो लोग कहेंगे कि मुझे भी यही चाहिए, तभी आपको मौका मिलेगा कि प्रभु का गवाही और प्रभु का वचन आप उनको दे सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु के लोग हैं, इतना आशीष मिलने के बाद भी हम उदास चलते, लोग कहाँ पर से सुनेंगे हमारी बात? आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मेरे क्या हो? मेरे विटनेसेस हो, मेरी गवाही हो, तुम्हारे से मैं गवाही करूँगा लोगों के जीवनों में। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बाइबल इब्रानियों अध्याय 8 में लिखा है, द मेडिएटर ऑफ अ बेटर कवेनेंट। आपको आज परमेश्वर दिखाना चाहता है कि आपके लिए एक अच्छा और उत्तम जो वाचा है प्रभु ने बनाया है। आज हम उस वाचे को जानने वाले हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन ये वाचा कैसे बांधी परमेश्वर ने? सुनो प्रियो, प्रभु ने जितनी भी वाचाएं बांधी है पुराने नियम में, उसके क्या है? सिंबल है, उसके साइन, उसके चिन्ह है। क्या है? जब भी परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधी, नोआ के साथ वाचा बांधी, उसके साथ चिन्ह दिया। आदम के समय पे जो चिन्ह दिया था वो था शब्बात का दिन। क्या था? उसे परमेश्वर ने कहा ये शब्बात जो है वो चिन्ह है। आमीन। और उनको वो करना था, 7वें दिन उनको आराम करना, मतलब वो शब्बात शुरुआत हुआ वहाँ से। फिर जब भी अब्राम को कहा कि ये चिन्ह है, उसके साथ जब भी वाचा बांधी, तभी क्या चिन्ह था? खतना। बोलो सब जन, खतना। हालेलुया। हम देखते हैं हर वाचे के साथ प्रभु ने चिन्ह दिया। उसी प्रकार मूसा को जब भी वाचा बांधी मूसा से, तभी मूसा को जब भी नया वाचा, मतलब पुराना वाचा जो मूसा के द्वारा शुरुआत किया, तभी भी एक चिन्ह था और वो चिन्ह था मेमने का लहू। सब जन कहो, क्या था? तो हम देखते हैं बाइबल कहते इब्रानियों 9:18 में, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हम देखते हैं पहला वाचा जब भी शुरुआत हुआ, हम देखते हैं पुराने वाचे को छोड़ो, अभी ये पहली वाचा है मूसा के साथ। वो किसके द्वारा स्टार्ट की? लहू। मेम ने क्या? लहू। इसीलिए हम देखते हैं ये नई वाचा भी लहू के साथ ही शुरुआत होनी है। आमीन। किसके साथ? तो हम देखते हैं बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने भी लहू के साथ अपनी वाचा बांधी। पता है, यीशु मसीह ने जब भी वाचा बांधी वो तो मेमने का लहू था, लेकिन यीशु ने अपने लहू से वाचा बांधी। उसने अपने लहू से साइन किया है प्रियो। हालेलुया। उसकी वाचा जो है अपने लहू से लिखा है। हालेलुया। तो कितना पावरफुल है ये।
आमेन। आज आप इसका वैल्यू जानेंगे। आज हम सबको जानना है कि यीशु मसीह ने क्या किया। ये कवनेंट को सील किया है। क्या किया है? सील किया है लहू से। ये किसका लहू? यीशु मसीह का। सुनो प्रिय, हम देखते हैं जब भी वाचा बनाई गई तभी उत्पत्ति का अध्याय हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का अध्याय मैंने यहाँ पर स्क्रिप्चर्स डाले, आप पढ़ सकते। 17 में 13 यहाँ पर लिखा है, जो तेरे घर में उत्पन्न हो, ये अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अथवा तेरे रूप में मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। हर इज़राइल के घराने में क्या करना था? खतना। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। अभी ये चिन्ह जो प्रभु देता है ना वाचा के अंदर, वो किस में रहनी है? अपने देह में। सब जन को कहाँ पर रहना है? ये चिन्ह अपने देह में रहना है। कहाँ पर रहना है? तो प्रभु की ये आज्ञा थी कि ये चिन्ह, ये वाचा के अनुसार तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे देह में होनी जरूरी है। और इसलिए अब्राहम का पूरा घराना उस चीज़ों, वो खतना से गए। हालेलुया। हम देखते जब भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तभी अब्राहम जब भी बच्चा था तभी नहीं हुआ था। अब्राहम की खतना कब हुई? जब भी वो बूढ़ा था। लेकिन उसके बाद जो संतान आने जन्मने लगे, उनको बाद में खतना करने लगे और उनका पूरा घराना। इसलिए वो युग युग में उनके शरीर में रहना था और ये दर्शाता था कि वो प्रभु के लोग हैं। अगर यदि उन लोग ने नहीं किया तो प्रभु क्या कहता है? वो इज़राइल के घराने से कट ऑफ, उसको नहीं स्वीकारा जाता था। इसलिए खतना वो वाचा के अनुसार वो बहुत ज़रूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था। आप समझ रहे यहाँ तक मेरी बातों को? आमेन। लेकिन हम देखते हैं नई वाचा में हमारे लिए क्या चिन्ह है। नई वाचा में प्रभु यीशु ने जो लहू के साथ शुरुआत की है, यदि वो वाचा में प्रभु ने अब्राहम से कहा ये चिन्ह तुम्हारे शरीरों में, देहों में दिखनी चाहिए, तो आज हमारे शरीरों में, हमारे देहों में क्या दिखना जरूरी है प्रियो? लूका का अध्याय 22 वचन 20 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। प्रियो, हम सब कहते हैं कि नई वाचा में हमें अंडर द न्यू कवनेंट, अभी पहली वाचा में हम नहीं है, पहली वाचा में नहीं है, लेकिन हम नई वाचा में। तो क्या वो चिन्ह को हमारे देहों में हम ले रहे? हम कहते हैं हमको हर वर्ड टू वर्ड मिलेगा तो ही हम फॉलो करते, नहीं प्रियो, ये प्रभु का रेवलेशन है। जब भी हम पढ़ते, प्रभु की आत्मा हमें सिखाती है। बाइबल क्या कहती है? यीशु ने क्या उठाया? कटोरा उठाया और क्या कहा? ये मेरे लहू, उस लहू की नई वाचा। मतलब उसने अपने ओन लहू के प्याला, कटोरा क्या दर्शाता है? यीशु का लहू। हम जब भी प्रभु भोज लेते हैं, उसकी देह और उसका लहू वो क्या दर्शाता है? वाचा। उस